अब जो है हम आज बायोस्टैट पे डिस्कशन करेंगे व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स को हम क्लियर करने से पहले हम स्टैट को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज स्टैट। ठीक है, स्टैट साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा हम डाटा को कलेक्शन करते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्शन करेंगे। ठीक है, सेकंड प्रोसीजर इसमें है कलेक्शन करने के बाद हम उसे टैबुलेशन करेंगे। इसे क्या और क्लियर करेंगे, टैबुलेशन के बाद हम उसे क्या करेंगे, रिजल्ट के रूप में लाएंगे, शो करेंगे, या प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद हम उसे रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट के बाद इंटरप्रिटेशन, अपनी भाषा में उसको शो करा। ठीक है, तो स्टैट क्या है, एक प्रकार की साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इन प्रोसीजर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ये डील करती है डाटा कलेक्शन को, टैबुलेशन को, प्रेजेंटेशन को और रिजल्ट को, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, अब बायोस्टैट स्टैट से कैसे लिंक है। तो जब हम बायोस्टैट की हम बात करें तो बायोस्टैट में आप देखेंगे कि जब हम बायोलॉजिकल फील्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं तो वो बायोस्टैट कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब हम क्या करते हैं, स्टैट का यूज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं तो वो आपका बायोस्टैट कहलाएगा। ठीक है, और उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, डाटा कलेक्शन का होगा, टैबुलेशन का होगा, प्रेजेंटेशन का होगा, रिजल्ट का होगा, इंटरप्रिटेशन का होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसे फर्स्टली पॉइंट किसने किया, हु पॉइंट फर्स्ट बायोस्टैट जो टर्म है। ठीक है, तो बायोस्टैट आपने फ्रांसिस गाल्टन सुना होगा। फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया, बायोस्टैट टर्म को कॉइन किया। कई बुक में जो है बायोस्टैट को बायोमेट्री भी लिखा गया है। तो बायोमेट्री मीन्स हो गया, उसी का कॉइन टर्म है, रिलेशन है इनका, इसे हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजी। मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजी। और जो ये बायोमेट्री है ये कॉइन किया था WFR वर्ल्डन ने। तो आपको हल्का से समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्टैट। स्टैट इज ए ब्रांच, ठीक है, विच डील्स एंड मेथड्स फॉलो डाटा कलेक्शन, टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन, रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन। व्हेन स्टैटिकल इज यूज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसका बायोस्टैट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये बायोस्टैट जो है फर्स्टली फ्रांसिस गाल्टन ने स्टार्ट किया, और इसको कई बुक में बायोमेट्री भी लिखा गया है। तो बायोमेट्री में आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजी, और इसे फर्स्ट पॉइंट किया था WFR वर्ल्डन। ठीक है, अब बायोस्टैट में जो फर्स्ट टर्म आती है आपके पास, डाटा कलेक्शन। व्हाट इज डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन को क्लियर करने से पहले डाटा क्या है। तो डाटा क्या है, एक प्रकार की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन माने सूचना है। आपके पास किस रूप में सूचनाएं आ रही है, किस रूप में आपके पास जानकारियां हैं। और आमतौर पे हम जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू में लेते हैं। आमतौर पे हमारे पास जो सूचनाएं हैं सब न्यूमेरिकल वैल्यू में ही रहती है। जैसे आपने देखा, अगर मैंने कहा आपको कि आप लाइब्रेरी में जाइए और अपनी फिजियोलॉजी से संबंधित, बायोकेमिस्ट्री से संबंधित इस बुक को कलेक्ट करके आइए, कितने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाइए। तो आप गए, आपने कलेक्ट करके लाए कि फिजियोलॉजी की बुक जो है
5 है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की बुक जो है आपकी 6 है। तो ये प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको मिली, तो ये क्या है, एक प्रकार से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इसी को ही हम डाटा बोलते हैं। तो स्टेट में जब हम डाटा बोलेंगे तो आप समझ जाना ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है। आप इस डाटा कलेक्शन कितने टाइप के, आमतौर पर हम पूछेंगे टाइप्स ऑफ डाटा। तो टाइप्स ऑफ डाटा जो है आपके पास 2 टाइप्स के आपके पास डाटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी डाटा मीन्स आप इंफॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला लाइब्रेरी में जाइए और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आइए। तो आप बुक में लाइब्रेरी में गए और वहां खुद आपने बुक को क्या किया, काउंट किया कि फिजियोलॉजी की 5 है, बायोकेमिस्ट्री की 6 है, एनाटॉमी की 7 है। तो आपने खुद जाके काउंट किया, तो उस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। जो कि आप जो भी रिसर्चर हैं या जो आज स्टूडेंट हैं, जब इन्फॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करते हैं तो आप प्राइमरी डाटा हम उसे बोलेंगे। सेकेंडरी डाटा क्या है, अगर मैंने आपको कहा कि बुक की इंफॉर्मेशन लाई लाइब्रेरी से, लेकिन आप किसी कारणवश लाइब्रेरी नहीं गए, तो आपने क्या किया, किसी अन्य के माध्यम से पूछा कि लाइब्रेरी में कितनी बुक हैं, तो आप खुद और से पूछा कि कितनी बुक हैं, उसने इंफॉर्मेशन दी कि फिजियोलॉजी की 5 हैं, आपके पास बायोकेमिस्ट्री की 6 है, या आपके पास एनाटॉमी की 7 है। तो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, आपने किसी अन्य के माध्यम से जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, सेकेंडरी डाटा कहलाएगी, ठीक है। प्राइमरी डाटा को हम रिच सोर्स भी मानते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ट्रू होती है और ऑथेंटिकेट मानी जाती है, जबकि सेकेंडरी डाटा जो है ऑथेंटिकेट नहीं होती है, लेकिन इसको भी हम इस स्टैट की फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टैबुलेशन। फर्स्ट हो गया डाटा कलेक्शन। डाटा मैंने आपको कहा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है और डाटा 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। आपको पता है प्राइमरी डाटा आपके क्या है, जब आप इंफॉर्मेशन को क्या लेंगे, खुद लेके आएंगे। और अगर आपने किसी अन्य के माध्यम से इंफॉर्मेशन ली है, चाहे आपने दोस्त के माध्यम से ली है, टेलीफोन से ली है, समाचार पत्रों के माध्यम से आपने ली है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी डाटा कहलाएगी। तो ये क्लियर हो गया। कलेक्शन टेक्निक, इसकी 4 टाइप की कलेक्शन टेक्निक्स होती हैं कि हम कैसे करके डाटा को कलेक्ट करें, है ना। तो इस हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास टैबुलेशन। तो हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को तो ला गए हम कि फिजियोलॉजी की 5 है, बायोकेमिस्ट्री की 6 है, इस टाइप से हम 100 बुक के डाटा लिया है। लेकिन हम जब उसको एक टेबल वाली फॉर्म में लाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को जब हम टेबल वाली फॉर्म में लाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैबुलेशन बोलते हैं। जैसे आपने ये एक टेबल फॉर्म ला के, यहाँ पर आपने लिखा बुक्स और यहाँ लिखा नंबर, आपने लिखा फिजियोलॉजी की 5 बुक हैं, एनाटॉमी की आपके पास 6 बुक हैं, और बायोकेमिस्ट्री की आपके पास, ऐसे करके आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है। तो ये आपके पास जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है टेबल सारणीबद्ध हो जाती है, टेबल वाली फॉर्म आती है, दूसरा क्या बोलते हैं, टैबुलेशन। टैबुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होता है, प्रेजेंटेशन। आपको मैंने किसी क्लास में भेजा, आपको कहा कि उस क्लास में एक ब्लड ग्रुप का डाटा नोट करके लाइए, 100 बच्चे हैं वहाँ, तो आपने 100 डाटा लिए होंगे, A B C D करके, मतलब अंकुर है, B से जो भी नाम है, इस टाइप से आपने नाम लिखे और फिर ब्लड ग्रुप नोट किए। तो 100 के 100 डाटा तो हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं एक साथ, है ना। तो हम उसे अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, टेबल वाली फॉर्म में ला देते हैं। तो आपने क्या किया, उस ब्लड ग्रुप को आपने यहाँ पे क्या किया, एक इस टाइप से लिखा ब्लड ग्रुप, ठीक है, और नंबर आपने लिखा A ब्लड ग्रुप के इतने हैं, B ब्लड ग्रुप के इतने हैं, AB ब्लड ग्रुप के इतने हैं, ठीक है, और O ब्लड ग्रुप के इतने। तो ये टेबल वाली फॉर्म आ गई। अब हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, 100 जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी 100 बच्चों की, अब हम इसे क्या करें, प्रेजेंट करें। तो प्रेजेंट करने के पास आपके पास 2 टाइप के मेथड हैं, एक होता है चार्ट मेथड, ठीक है, फ्लो चार्ट आपने देखा वो चार्ट मेथड है, और दूसरा हमारे पास होता है पाई डायग्राम, पाई चार्ट, ठीक है। चार्ट के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। इसे हम और क्लियर करेंगे। लास्ट है रिजल्ट। आप क्या बताना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो ला गए, इन्फॉर्मेशन को टैबुलेशन भी कर दिया, आपने उसको डायग्राम के रूप में शो भी कर दिया। प्रेजेंटेशन को हम डायग्राम और चार्ट के माध्यम से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम लिखेंगे, शो करेंगे, है ना।
प्रेजेंटेशन में जो इन्फॉर्मेशन आपने टैबुलेशन की फॉर्म मिली, दो टाइप से हम चार्ट या पाई डायग्राम के रूप से हम शो करते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट। क्या बताना चाह रहा है? आपने कहा कि मैंने जो स्टडी की इस क्लासरूम में वहाँ AB ब्लड ग्रुप वाले बहुत ज्यादा थे, ये रिजल्ट आया है। और उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे आप अपनी भाषा में, उसको रिजल्ट को क्लियर करेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी कि क्यों था, किस लिए था, क्या रीजन थे वहाँ AB ज्यादा होने के या O ब्लड ग्रुप होने के क्या कारण थे। ठीक हो गया? तो ये तो था आपका बायोस्टेट। तो बायोस्टेट को जो इसमें आपकी प्रेजेंटेशन वाली टेक्निक है इसको हम और क्लियर करते हैं। तो इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी। मैं बहुत शॉर्ट आपको, और आप एक बार देख लीजिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है? सेंट्रल टेंडेंसी, इसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हिंदी में हम बोलते हैं इसे। ठीक है ना? तो सेंट्रल करिए बोल। सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग हो गया सेंट्रल वैल्यू। ठीक है? आपके जो डाटा है उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे करके, ये बायोस्टेट का फर्स्ट स्टेप है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप्स की आपके पास? 3 टाइप की आपके पास है। सेंट्रल टेंडेंसी माने सेंटर की वैल्यू लेते हैं। ठीक है? तो इसमें आपके पास है मीन। ठीक हो गया? फिर है मीडियन, नेक्स्ट है मोड। इनको समझाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे डाटा है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, एक होता है ग्रुप्ड डाटा इंफॉर्मेशन। अनग्रुप्ड डाटा का मीनिंग हो गया जो ओपन चेन है, टेबल वाली फॉर्म में नहीं है, ओपन चेन है। ओपन चेन वाले जो डाटा है उसे हम अनग्रुप्ड डाटा बोलेंगे। ठीक है? दूसरा है आपके पास ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या है आपके पास? टैबुलेशन फॉर्म में होंगे। जैसे इस टाइप से आपके पास जो इंफॉर्मेशन या आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी, अगर टेबल वाले फॉर्म में तो आप उसे बोलेंगे ग्रुप डाटा। और अगर सीधा सीरीज में 2, 4, 7, 9 इस टाइप से आपके पास कोई भी रीडिंग है तो आपकी क्या कहलाएगी? अनग्रुप डाटा। तो इनको हम जब भी पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, इनको पढ़ने के लिए हमें जो है दोनों डाटा का क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है? अब फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ मीन। जनरली बेटा मीन भी आपके पास, जैसे हम समांतर माध्य हम बोलते हैं इसे। ठीक है? मीन अगर हम देखें तो मीन में आपके पास 3 टाइप के मीन है। एक होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है? एक होता है हार्मोनिक मीन, और लास्ट है जियोमेट्रिक मीन। तो आज आमतौर पर अर्थमेटिक मीन जिसे हम औसत बोलते हैं हिंदी में, तो यही देखा होगा, इसको भी हम क्लियर करेंगे। अर्थमेटिक मीन जिसे हम आमतौर पे एवरेज वैल्यू भी हम बोलते हैं। दूसरा है हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन का जो एक प्रकार से उल्टा रेसिप्रोकल जो वैल्यू है वो हार्मोनिक कहलाएगी। ठीक है? इसे हम क्लियर करेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन हो गया आपके पास लॉग वाली टेबल जब हम यूज करते हैं मीन में। ठीक है? तो आपकी क्या कहलाएगी? जियोमेट्रिक मीन। ठीक है? तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को क्लियर करते हैं। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? आप बेटा देखना, जब भी हम अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को हम बताएं तो आप जब भी हम मीन को क्लियर करें तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x बार से। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हम किसी फॉर्मूले को या किसी भी टॉपिक को क्लियर करेंगे तो दोनों टाइप के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अनग्रुप डाटा के रूप में और एक ग्रुप डाटा के रूप में। तो जब हम अर्थमेटिक मीन को अनग्रुप डाटा के रूप में यूज करेंगे तो इसे बोलते हैं x बार। x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक होगी? सिग्मा मीन्स हो गया समेशन, x मीन होगी वैल्यू जो आपका दे रखी है, अपॉन टोटल नंबर कितने हैं। जैसे आपने देखा होगा ये 2, 4, 6, आगे के फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको। ठीक है? 7, 9 इस तरह से कुछ भी आपने क्या किया, जब हम x बार निकालेंगे इसमें तो आपने क्या किया, समेशन x लिखा है हमने, तो कितने हैं इनको पूरे लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 7 + 9 जो भी है अपॉन 5।
तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा अनग्रुप डाटा के लिए। ये किसके लिए है, अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अब हम जब ग्रुप डाटा की बात करेंगे, ग्रुप डाटा, तब हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसमें क्या होगा आप देखेंगे, ये कोई न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, यहाँ पर कोई वैल्यू है और हमने इससे क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। तो आप देखेंगे इसे हम 10 से लेकर 20 तक है, 20 से 30 तक है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपके पास दे रखी इसने एक्स वैल्यू दे रखी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी, सॉरी फ्रीक्वेंसी में कितने बार हैं, 5, 7, 9 जो भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब से सॉल्व करें, आर्ग्यूमेंटल फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें एक और निकालना पड़ेगा आपको मिड वैल्यू, इनकी बीच की मिड वैल्यू 10 से 10, 0 से 10 के बीच की मिड वैल्यू कितनी है, 5, 10 से 20 के बीच में कितनी होगी, 15, 20 से 30 के बीच में कितनी होगी, 25, है ना। तो ये अब लास्ट में क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स में फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका हो जाएगा और इसे कर लेंगे जितना भी होगा। तो ये प्रकार से आपने इस टाइप से इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो आपके पास जो है एक चार्ट पूरा बना देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से। अभी मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको आज कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जब अनग्रुप डाटा है तब सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और जब हम इसे ग्रुप डाटा में हम देखें तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन के लिए, ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। इसको फॉलो कराने के लिए मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन हो गया आपका मिड वैल्यू, नाम से पता चल रहा है। और मीडियन में बेटा मैंने कहा जब हम अनग्रुप डाटा की बात करें, अनग्रुप डाटा है ना, तो अनग्रुप डाटा में आप देखेंगे खुल, इसमें क्या होंगे, दो टाइप की सीरीज होंगे, एक होगा ऑड सीरीज, एक होगा इवन सीरीज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑड सीरीज है मतलब n कितने हैं, 1 2 3 4 किया आपने, 5 किया, तो अगर वैल्यू आपके 5 है तो उसमें +1 करके अपॉन 2 कर लीजिए, तो जो वैल्यू होगी वो आपका मीन हो जाएगी, ये मीन हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। और जब इवन की बात करें तो इवन क्या हो जाएगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का 2, ये पूरा फॉर्मूला वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इवन के लिए। जैसे इवन कैसे आप समझे, जैसे 2 6 4 3 0 1 है, इस टाइप से, ठीक है। तो इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखना आपने, आरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी करें, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में रखने हैं। फिर इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड नंबर है 7, मतलब n कितना होगा, 7। तो हमने क्या करना है, 7 + 1 अपॉन 2, 7 + 1 कितना हो गया, 8, 8 अपॉन 2 कितना हो गया, 4। तो चौथे नंबर पे जो वैल्यू होगी माना वो उसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब हम ग्रुप डाटा की बात करें मीडियन के लिए, ठीक है। ग्रुप डाटा में आपने पढ़ा होगा जब हम मीडियन निकालते हैं तो ये होगा L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू CI। इस फॉर्मूले को यूज कब करेंगे हम, जब मीडियन की बात करेंगे, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकल से कैसे फॉलो करेंगे नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको, अभी हम फिर फॉर्मूला पे देख रहे हैं। L होगी लोअर लिमिट, N होगी टोटल वैल्यू अपॉन 2, CF होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन मीन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ये हो गया आपके मीडियन के लिए। मोड के लिए क्या है, मोड को हम बताते हैं जब अनग्रुप डाटा की हम बात करें, मोड में अनग्रुप डाटा, तो अनग्रुप डाटा में आप देखेंगे, अनग्रुप डाटा की वीडियो में अनग्रुप डाटा, तो अनग्रुप डाटा में जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो नंबर लगातार रिपीट हो रहा होगा, वो क्या कहला जाएगा, मोड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे मोड के लिए, तब हो जाएगा आपके पास L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू CI, ठीक है। आज मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, इनको फॉलो कैसे करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
एल आपकी लोअर लिमिट है, मीन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाय मीन फ्रीक्वेंसी इंटू F1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इंटू F2 सेकेंड फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल, ठीक है। मीडियन में अभी आपके पास कई टाइप के, ये सॉरी मीन में जो है आपके पास कई टाइप के, अभी असेंडिंग है, अज्यूम वैल्यू है, इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो इसको फिर नेक्स्ट टाइम में हम जब न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे तो साथ साथ इसको क्लियर करेंगे, ठीक है।